हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित कंदोई एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट वाला। दोस्तों, अक्सर स्टार्टअप फाउंडर्स की जो जर्नी होती है ना, वो काफी डिफिकल्ट होती है। बिगिनिंग में तो उन्हें अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स यही चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा एक अच्छी सी फॉर्मल एजुकेशन करे और उसके बाद उसकी बढ़िया सी है ना एक स्टेबल जॉब लग जाए। बट कुछ लोग इस ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो नहीं करना चाहते और वो खुद का एक कस्टमाइज पाथ बनाते हैं। तो आज के एपिसोड में मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद दो स्टार्टअप्स को बिल्ड किया और काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए उनकी जर्नी के अंदर। तो वो फिर वापस जॉब की दुनिया के अंदर चले गए। तो मैं वेलकम करने जा रहा हूं मिस्टर अजय सेठी को, जो अभी करंटली एक सैस स्टार्टअप के अंदर सेल्स डेवलपमेंट को हेड कर रहे हैं। मिस्टर अजय, वेलकम टू द शो। तो कैसे हो यार अजय, क्या हालचाल आपके? हम बढ़िया। अभी तो नॉर्थ इंडिया की विंटर्स ही हैं जो आई थिंक जो हम सबको वो काफी थ्रिल दे रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऑल गुड यार। थैंक्स फॉर द इनवाइट। आई थिंक लाइक लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ, तो मेरे को याद है अजय, मैं आपसे आज से कुछ अराउंड 13 to 14 ईयर्स पहले मिला था, जब अपने बंसी क्लासेस के अंदर ये आईआईटी जेई की कोचिंग कर रहे थे। तो उस टाइम मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन था, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन था। मैंने सुना था आपके बारे में काफी पहले उस टाइम भाई कि एक लड़का है अजय सेठी जो मतलब आईआईटी को जेई की कोचिंग के लिए से गया है अपने सिरसा शहर से। बट फर्स्ट फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्शन मेरा उस टाइम हुआ, और उस टाइम जब आपसे मैं मिला ना, तो मेरे को लगा यार कि दिस का स्टैमर्ड ए लॉट। तो ये बंदा, अगर इसने आईआईटी जेई निकाल भी लिया, ठीक है, तो ये आगे इंटरव्यू वगैरह कैसे क्रैक करेगा? ठीक है, और मतलब इसकी तो यार बोलने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो, और अब मैं अगर आपको देखता हूँ ना, तो अब मुझे लगता है यार कि ये बंदा बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब जो अब जो है, और अब जैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, अब जैसे इसने दो स्टार्टअप्स बिल्ड करी और आज एक सेल्स टीम को हेड कर रहा है। तो वो चेंजेस कैसे आए, मतलब वो मैं जानना चाहता हूँ। आई थिंक लाइक ऑल थिंग्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक हर चीज स्टार्ट तो एक वो आपके बिलीफ या आपकी जो जिद है उससे ही होते हैं। तो आई थिंक जिद इज द की एलिमेंट इन एवरीथिंग। like it has to be a workable plan as well. Like a workable plan has to enable it, but फंडामेंटली स्टार्ट तो वहीं से होता है कि आपको कोई कीड़ा काटना चाहिए। हम्म। कि यार मेरे को कोई भी पर्टिकुलर चीज को करना है, तो आई थिंक ये मेरा एक सबसे थोड़ा सा एक जो संकी बेंट है कि अगर मुझे कुछ सही लगता है तो मैं फिर, और मेरे को अगर अगर कुछ करना होता है तो मैं वो करने के लिए बहुत एफर्ट मारता हूँ। तो आई थिंक थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग कि हाँ मैं स्टैमर करता था, अभी मेरे को याद भी नहीं है। पर हाँ मैं मतलब बहुत स्टैमर करता था, बहुत ज्यादा स्टैमर करता था। इनफैक्ट मेरे को अपने ग्रेजुएशन के जो फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे याद है क्या मेरी हालत हुई थी मतलब। तो तो आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद जिद, लाइक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द फैक्ट कि आपको कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, कोई आपको डायरेक्ट, और आपको आपको उसके लिए फिर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होगा नहीं होगा वो सब बिलीफ के बियॉन्ड, जैसे आई थिंक आपको एक पाथ पे मिलना चाहिए। बट द अदर थिंग इज कि इट नीड्स टू बी वर्क विद अ वर्केबल प्लान। आई थिंक सो स्टैमरिंग तो आई थिंक स्पेशली आई थिंक आई वाज हेल बेंट, आई थिंक यू आल्सो मेंशनड इट वेरी वेल दैट कि वो अगर आपकी लाइफ में है तो आपको मतलब there are so many restrictions that you are putting it like on yourself. तो आई थिंक आई वाज वेरी हेलबेंट कि यार ये मेरे को सही करना है, तो वो इट वाज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम आई मेड लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई थिंक फाइनली वाज एबल टू ओवरकम दैट। यस, तो ये है। और उसके बाद अगर कुछ लाइक स्टार्टअप्स के बारे में या वेंचर्स के बारे में विल स्पीक, बट आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स, लाइक अ जिद एंड अ वर्केबल प्लान। ओके, ग्रेट, ग्लैड, आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट एक्चुअली। जो वो एक जिद है और जो वो एक वर्कएबल प्लान है ना, वो काफी जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो एक सनकीपन नहीं है ना, तो फिर आप चीजें आगे अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेके जा सकते। इवन वो मैंने भी देखा अपने साथ कि अगर आप जब आप एक ठान लेते हो किसी चीज को, यार कि नहीं ये तो करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, अब तो ये करके ही मैं मानूंगा, तो जब तक वो नहीं आता ना, तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। तो तो Yep. चलो अपने सेगमेंट को अपने स्टार्ट करते हैं और मेरे पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द वन थिंग दैट इंस्पायर्ड यू टू डूइंग योर स्टार्टअप? आई थिंक फ्रीडम। आई थिंक आप कहीं भी जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, या आप किसी एग्जिस्टिंग अगर स्ट्रक्चर का पार्ट हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, तो आपके ऊपर आप ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे होते हो। आई थिंक अगर इफ समवन इज अ मैन ऑफ आइडियाज, या फिर उनके अपने कुछ थॉट प्रोसेसेस है, एंड टू मेक देम रियल इन लाइफ, they need an independent structure, and I think startups are a great way to sort of make that happen. So freedom, I think, was the only thing that I was like looking for at that time when I started Key, and I had ideas that I things that I wanted to see in the world. So that was the only thing. Yes. ओके ओके। सो तो जो ये फ्रीडम वाला वर्ड है कि मैं अक्सर जैसे मैं इवन मैंने भी देखा है, इवन खुद भी फील किया है कि जो एक जब भी कोई फाउंडर या कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है तो कि मेरे को यार एक खुद का कुछ बिल्ड करूंगा या मैं खुद का जब धंधा स्टार्ट करूंगा तो मेरे को फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हैं कि मेरे को आज ये वो 9 to 5 वाले स्ट्रक्चर के अंदर स्टक नहीं होना है। मुझे जब मेरा मन करे तब मैंने काम किया, जब मेरा मन किया मैंने वेकेशन पे चला गया। तो अब आप देखते हो मतलब वो वाला स्ट्रक्चर इवन अब जॉब के अंदर भी आ गया है। मतलब जो आजकल की जो कंपनीज हैं वो उस तरह की फ्रीडम अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं। तो क्या हम लोग मतलब सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो वो फ्रीडम सिर्फ खुद का स्टार्टअप करने से ही आती हैं, या अगर आप जॉब वाले में भी जाते हो जैसे, क्योंकि अभी आप जैसे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वो फ्रीडम आपको दिखती है कि यार फ्रीडम है या नहीं है मेरी लाइफ के अंदर जो पहले थी? आई थिंक दो फ्रीडम ये डिफरेंट है, एक है लाइफस्टाइल फ्रीडम, और एक है कुछ करने की फ्रीडम। आई थिंक दोनों थोड़ी डिफरेंट है। लाइफस्टाइल की फ्रीडम आई डेफिनेटली फील जॉब में ज्यादा है, क्योंकि अगर मेरे को अभी 6 महीने का सबैटिकल भी लेना है, या मेरे को 1 साल का सबैटिकल भी लेना है, तो मैं ले सकता हूँ अगर मैं जॉब के अंदर हूँ। अपनी कंपनी के अंदर मैं नहीं ले सकता। हम्म। अगर मेरे को कभी अनवेल हूँ और मेरे को छुट्टी लेनी है या कुछ भी ऐसा है, तो आई कैन मेक ऑल दोस things happen when I am in a job, because there's a larger team around me to sort of enable all of that. When I am doing my own venture, तो वो लाइफस्टाइल की फ्रीडम तो आपकी बहुत ज्यादा बैक सीट लेती है। मतलब आई थिंक आप किस टाइप के कपड़े पहनते हो, आप किस वे ऑफ ट्रेवल में, किस मोड ऑफ ट्रेवल में आप ट्रेवल करते हो, या ऑल दैट लाइफस्टाइल के चॉइसेस एंटरप्रेन्योरशिप में कम है। लेकिन आप क्या करना चाहते हो, आई थिंक द फ्रीडम इज अबाउट creating things that you want to create. I think the freedom is about that, not about lifestyle. Lifestyle के freedom तो definitely job के अंदर unmatchable है मतलब। बिल्कुल सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी when you were doing your first startup in 2013-14? I think you have started your first startup that called as Lazy Lad. It was a grocery startup, and if you compare the startup ecosystem today, so what is the difference if you compare both the 8 to 9 years or almost more than that? Then what is the difference that you are seeing right now? I think first is the size of ecosystem. I think number of investors, number of founders, number of startups, number of ex-founders, number of mentors, uh, number of sectors, I think, in which people are now building startups is now multifold. Like I think it's a much bigger space out there. Uh, so I think that in a way enables a lot of things. I think now people, even early stage investors, are like reaching out to college founders. People, I think, are out there to enable young founders to do things and enable them. I think वो एक बहुत बड़ा factor है, and also I think the learning curve of a startup ecosystem is also there. There are many people outside who have succeeded, who have failed, and there are people who they know and in their network. So, for example, even people in my network know that I started fairly young out of college. So now people like reach out to me when they want to start something out. So whatever insights or like whatever value I can add, I do try to add. But yes, so that ecosystem is, I think, fairly large,
and there are a lot more opportunities because I think the sort of wave of like technology startups in India has just started, and there's way to go. ओके ओके गॉट। चलो नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप या इन्वेस्टर फंडेड स्टार्टअप? आई थिंक दोनों डिफरेंट पाथवेज हैं। इसके अंदर भी फ्रीडम वाला एलिमेंट भी है, और there are other elements as well. So we have seen successful examples of like something like Zoho, which has been bootstrapped from day one, and possibly started with a like as a small venture, and now is turning on into a like a big success story. I think fundamental difference है कि आप किस टाइप के जर्नी के ऊपर आप जाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपके और एंड इट ऑल्सो लाइक डिपेंड्स अपॉन कि आपका आइडिया कैसा है, आपका मार्केट कैसा है। आपको लगता है कि आप मोनेटाइज जल्दी कर पाओगे, it it's not a choice that you make as uh, like as a founder. I think it's the choice that the problem that you're working on makes. Like अगर आपके like for example when I started the gardening software startup, तो उसके अंदर हमारे पास कोई ज्यादा ये कंपटीशन नहीं था डे वन से। आई थिंक वी न्यू दैट वी वर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम that people were willing to pay for. So that sort of like setup enabled us to like start even on the bootstrap manner. But when we were doing the grocery startup, we knew that the profits or the margins will not be there from day one. So we had to have money to basically build the product and sort of roll it out into the market and grow and scale, I think. So both are like a separate journeys, I think. If and fundamentally the problem and the market makes those choices more than you as a founder, because if you are in a market which requires funding, and then there are other players in the market who are like raising funding, and you don't raise money, so that can be a comparative like a disadvantage. uh, Yes, and then there are areas and sectors where you will not get funding because the market might not be exciting for investors. बट जो आजकल जो एक वैल्यूएशन का गेम है यार, कि मेरे को तो अपनी जो स्टार्टअप है ना उसकी, मुझे तो $1 बिलियन स्टार्टअप बनाना है। ठीक है, मुझे तो 10,000 करोड़ की 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। अब जब तक मतलब आजकल तो कोई भी स्टार्टअप है उसको सिर्फ वैल्यूएशन के एक वैल्यूएशन ही एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जिससे उसकी सक्सेस को लोग मेजर करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई 100 करोड़ वाली कोई स्टार्टअप है जिसका अच्छा खासा अगर 1 करोड़ का भी अगर वो प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं किसी ऐसी 10,000 करोड़ वाली स्टार्टअप से जो अभी तक इन्वेस्टर का पैसा जला रही है और वो अभी तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसने अभी तक ब्रेक इवन नहीं किया है, तो उस माइंडसेट पे क्या सोचना है? मतलब कि क्या वो सही है? क्या वो 10,000 करोड़ स्टार्टअप वाला पाथ सही है, या वो 100 करोड़ वाली स्टार्टअप है जो एटलीस्ट एक साल 1 करोड़ का तो प्रॉफिट निकाल के देती है साल का? आई थिंक ये दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। आई थिंक तो कंपेयर करना सही नहीं है। आई थिंक ये वही कंपैरिजन है जो हम क्लास में करते थे कि जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है बच्चा और जो क्लास में 10th आ रहा है, दोनों में से कौन सही है? कोई सही नहीं है, दोनों अपने जर्नीज पे अपने पाथ पे हैं। आई थिंक तो लाइक सिमिलरली कुछ वेंचर्स आई थिंक इनहेरेंटली उनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, बट उनका मार्केट अपॉर्चुनिटी भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था और उसको मैं अगर इंडिया के मार्केट के लिए बना रहा था, तो उसका मार्केट अपॉर्चुनिटी कम था, प्रॉफिट मार्जिन उसमें अच्छे रहते, चाहे मैं उसको वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर एसएमई सॉफ्टवेयर के तरीके से बेच पाता। लेकिन उसका इनहेरेंट मार्केट साइज बड़ा नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट और फंड्स को रेज कर पाए। एट टाइम्स आप ऐसे मार्केट्स में प्ले कर रहे होते हो जहां पे आपको स्केल को चेज करना पड़ता है। For example, if you are building a marketplace, and if you are building something that has strong network effects, and if you are just going at your bootstrap pace, so someone who is building scale faster will have a much stronger advantage. So I think it is a matter of the nature of the market that you are playing in. As a founder, you make choices which the market needs, the market that you are operating in. So that's how I think one should be like looking at it कि मार्केट क्या चाह रहा है, मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। Okay.
तो फिर बेसिकली मतलब जो मार्केट बोलता है, जो कस्टमर बोल रहा है, वही करना है अपने को। मतलब हमें सिंपल, ये आई थिंक, नहीं, एज लाइक सिंपल एज दैट। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। जो मार्केट में हम लोग हैं, अगर हमको फॉर एग्जांपल ये कस्टमर आके बोल रहा है कि यार ये कंपनी तो ये दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो वी नो कि यार व्हाट पीपल आर कंपेयरिंग अस अगेंस्ट एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, एंड ईदर वी डिलीवर दैट और वी विल नॉट डिलीवर दैट। करेक्ट करेक्ट। चलो, तो अगले सेगमेंट पे चलते हैं। तो कोई एक ऐसी टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे जो कॉलेज के जो फ्रेश आउट्स हैं, या जो अभी कॉलेज में ही हैं, जो खुद का कुछ बिल्ड करने का सोच रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं वो, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग वाले ही बैकग्राउंड से हों। ठीक है, तो एक ऐसी कोई टिप या कुछ ऐसी एडवाइस जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप देना चाहोगे? I think this advice goes for everyone in general. I think I got it when sort of I was taking my medical examination for the sort of IIT registration. I think there is a certificate or something like that we had to take. So I visited a doctor and he gave me a simple advice, which even till now like resonates very well in my ears every time I think of it, which is like do whatever you want to do, but do it like really really well. Try to do it really really well, like excel at it. सो आई थिंक अभी क्या है कि जैसे आपने भी बोला कि हम लोग नंबर गेम्स को, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, ऑल ऑफ दैट, आई थिंक that is bit sexy and that is good to attract people into it, but that is the, like I am not sure if like that is the way it will help you to be effective on a day to day basis. I think what will help you to be effective is to raise the bar every time, even for the product like that you are building for yourself, for your team members, for everyone like around. Like if you are like building a software for xyz a segment, just ensure that you are building the best solution out there. And so that's like one of the key advices that I really like resonate with, and I try to like follow this in whatever I am doing. ओके, तो अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं इसके अंदर कि जो भी अपने बिल्ड कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी वेल वर्स्ड, और वो कस्टमर एक्सपीरियंस जो एक मैटर करता है आज के टाइम में, कि आप कहीं भी जाते हो, इवन जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने पूरे इंडियन मार्केट के अंदर या पूरे ग्लोबलाइज मार्केट में हमने सॉल्व करने का ट्राई किया है, तो ये वो कस्टमर एक्सपीरियंस को मैटर करती है कि यार इस प्रोडक्ट का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, पर अगर रेस्टोरेंट में वेटर का, मैनेजर का, उसका जो एक वाइब है, जो उसका एम्बियंस है, अगर वो अच्छा नहीं है तो आप नहीं जाओगे। सिमिलरली उस प्रोडक्ट की अगर वो वाइब नहीं आ रही है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे। तो ऑल दैट मैटर्स दी कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है उसका। That's I think also like very very important. Yes. ओके, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये स्टार्टअप से रिगार्डिंग नहीं है, ये इन जनरल है, कि जो मुझे पता चला आपके साथ काम करके, या बिकॉज यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। ओके, तो जो सदगुरु के साथ जो कनेक्शन है, उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहोगे? I think we all have different ways of finding a balance within ourselves. I think especially while doing startups, you are in a hyperactive mode most of the times, and something with within you needs to find a like a balance so that you are actually like responding to situations and not reacting. I think so I think that's structure for me. I think so I sort of went into it when I was in a mess in my first venture, and I really found it valuable, and I sort of in a way tried to stick to it since then. I think that's the only way I think of it. Like you need a structure to like really balance in like your day-to-day activity, and like the activity and or the action and the hustle and the like everything like around. So I think that's how I think of it. तो चलो, जो वो एक हैसल है, या जो जो जैसे जैसे आपने स्ट्रक्चर की बात करी, कि यार जो सदगुरु के साथ मैंने कनेक्शन एक्स्टेब्लिश किया, उनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, और अपनी लाइफ की अंदर उनको अडेप्ट किया, तो काफ़ी वंडर्स दिखाई दिए।
ठीक है। जैसे उनकी एक फेमस जो वो शामवी जो सुबह जनरली हम लोग करते हैं, जो सदगुरु बोलते भी हैं करने के लिए। तो अब अगर अब अपने आप को देखो कि भाई जब जब से मैंने अडेप्ट किया है तो क्या क्या चेंजेस, मतलब अगर आप कोई तीन ऐसे कोई चेंजेस के बारे में, मेजर चेंजेस जो आपने अपने लाइफ के अंदर किए सदगुरु को अडेप्ट करने के बाद, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैंने तो स्ट्रक्चर फॉलो किया और चेंजेस हुए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल बैलेंस। आई थिंक नीदर बीइंग टू हैप्पी when things are going right, nor being too sad when things are like not going right, like a state of equanimity all across. I think वो एक सबसे बड़ा वैल्यू एड है। आई थिंक सेकंड थिंग इज लाइक वैल्यूइंग योर हेल्थ अ लॉट मोर। I think of all the assets that we have, our health is the like the most important one. I think if we are healthy, we have a healthy lifestyle, we have a healthy body, that's going to empower lot of things that we are going to try to do. Otherwise, if the body breaks down, I think whatever we are trying to do will not materialize. Uh, so health, I think, and the sort of equanimity, and uh, third, I would say, I think is the happiness part of it. I think eternal state of like happiness and not being agitated or irritated easily. And even if you are like irritated, for you to get back to a state of normalcy, I think it's much easier. I think these are the three, four things that I think, apart from the all the spiritual benefits or the life death scenario. If you just like leave that out, I think these are the day-to-day benefits that one feels. हाँ, इवन जो ये आपने बोला ना कि भी वो इमोशनल बैलेंस है, कि अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ फाड़ भी दिया तो भी इतनी कुछ खुशी नहीं है, अगर कुछ डाउन चल रहा है मतलब पूरा दिन ही खराब जा रहा है बट ऐसे कोई सैडनेस नहीं है, तो वो दिखता था मुझे। मतलब मैं जब भी आपसे मिला पास्ट के अंदर या जब भी मिलता हूँ तो एक वो रहता है यार कि यार ये जो बंदा है अजय है ना, मतलब ये हमेशा कूल रहता है कुछ भी हो जाए। मतलब इसका इसने स्टार्टअप किया वहाँ, वहाँ की जो सक्सेस है, फेलियर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जॉब वर्ल्ड के अंदर वापस आ रहे हैं, तो ऐसा सच वो नहीं है यार कि भाई मैंने लाइफ के ये साल इतने वेस्ट कर दिए या ये कुछ नहीं किया वो नहीं किया। मतलब एक वो है कि यार हाँ कुछ किया है, समथिंग डजंट वर्क आउट, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो मुझे काफी इंस्पायर करता था कि मतलब मैं जब भी आपकी जर्नी को देखता था ना यार कि यार नहीं, इसने अपनी शर्तों पे लाइफ जीने की ठानी थी इस बंदे ने, और वो किया उसने। तो it was a nice talking to you, Ajay, Sounds and good. thanks for joining this conversation with me. Sure, sure. Thanks, man. Thanks for inviting. Actually, I always wanted to do like something like this for some time, not as a interviewee, but as an interviewer. I think so. I just like took it as like one of those opportunity to maybe just like start with it and see how it goes. I think I also enjoyed and sort of revisited a lot of the older days in the memory lane. Yeah. Okay. Okay. Thanks again. Bye. Okay.